नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। बिहार के मुजफ्फरपुर के चौसीमा गांव में एक बहुत ही बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है। वहां पर विष्णु यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर आसपास के लोगों का उत्साह बहुत ही बढ़ा हुआ है। इस यज्ञ को लेकर लोग काफी उत्सुक हैं और इंतजार कर रहे हैं बागेश्वर बाबा का। जी हां, आपको बता दें, मंगलवार यानी कि 20 मई को धर्मगुरु बागेश्वर बाबा हनुमान कथा सुनाने आ रहे हैं। लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनका कथा सुनने के लिए काफी इंतजार कर रहे हैं, उत्सुक है। सब लोग उत्साह से, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब लोग उनके लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके कथा को सुनने के लिए। साथ ही आपको बता दें कि अनिरुद्ध आचार्य भी आने वाले हैं। अब देखते हैं इस खबर की पूरी जानकारी क्या है। यहाँ विष्णु यज्ञ का आयोजन किया गया है, जो गांव और आसपास के इलाकों में श्रद्धालुओं के बीच उत्साह और भक्ति का माहौल बना रहा है। इस यज्ञ में दूर दूर से लोग भाग लेने आ रहे हैं। यह आयोजन धार्मिक आस्था का एक बड़ा केंद्र बन गया है, जहां रोज हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इस यज्ञ की खास बात यह है कि मंगलवार 20 मई को प्रसिद्ध धर्मगुरु बागेश्वर बाबा यहाँ पहुंचेंगे। वे हनुमान कथा सुनाएंगे। बागेश्वर बाबा को देश भर में उनके आध्यात्मिक प्रवचनों और चमत्कारी किस्सों के लिए जाना जाता है। उनकी कथाएं लोगों को न सिर्फ भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, बल्कि जीवन की कठिनाइयों से निपटने का रास्ता भी दिखाती है। बाबा की कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहले से ही तैयारियों में जुटे हैं। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर बहुत उत्साह है कि बागेश्वर बाबा उनके गांव आ रहे हैं। उन्होंने इसके लिए विशेष तैयारियां भी शुरू कर दी है। गांव को साफ सुथरा किया जा रहा है, रास्तों पर रंगोली बनाई जा रही है और जगह जगह स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं। आयोजकों ने बताया है कि कथा के लिए एक बड़ा पंडाल बनाया गया है, जिसमें हजारों लोग एक साथ बैठकर कथा सुन सके। यही नहीं, इस यज्ञ में एक और प्रसिद्ध कथावाचक पंडित अनिरुद्ध आचार्य जी भी आने वाले हैं। वे भी धार्मिक कथाओं में गहरी समझ रखने वाले और भावपूर्ण ढंग से कथा कहने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके आने से यज्ञ का माहौल और भी भक्तिमय हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि उनके प्रवचन से लोगों को आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा देंगे। वो यज्ञ स्थल पर भक्ति संगीत, भजन कीर्तन और हवन आदि का भी आयोजन किया जा रहा है। हर दिन सुबह से शाम तक पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियां चलती रहती है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी बड़ी श्रद्धा और उत्साह से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक मेल जोल का भी एक अच्छा माध्यम बन गया है। लोग अपने पुराने परिचितों से मिल रहे हैं, साथ में भजन गा रहे हैं और भक्ति भाव से यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। आयोजन समिति ने सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी पूरी तैयारी की है। पुलिस प्रशासन की मदद से यज्ञ स्थल पर भीड़ को नियंत्रित करने और सुचारू व्यवस्था बनाए रखने की योजना बनाई गई है। चिकित्सा सुविधा, पानी की व्यवस्था और लाइटिंग आदि का भी विशेष ध्यान रखा गया है। बागेश्वर बाबा की कथा को सुनने के लिए पास के जिलों और अन्य राज्यों से भी लोग आने की संभावना है। आयोजकों ने बताया कि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। गांव के लोगों ने भी अपने घरों के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए खोले हैं। इस तरह का आयोजन न सिर्फ धार्मिक भावना को मजबूत करता है, बल्कि समाज को एकजुट करने का काम भी करता है। गांव के लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि उनके यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई जगह दिखा रहा है, तो कोई भजन गा रहा है। इस आयोजन से गांव में एक नया उत्साह और ऊर्जा आई है। यह यज्ञ सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने वाला एक पावन पर्व बन गया है। सभी को बेसब्री से 20 मई का इंतजार है, जब बागेश्वर बाबा की आवाज में हनुमान कथा सुनने को मिलेगी। उम्मीद की जा रही है कि यह कथा लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। बता दें कि इस यज्ञ में केवल कथा का ही नहीं, भजन, कीर्तन, इन सब का भी आयोजन किया गया है। लोग इस यज्ञ को लेकर काफी उत्साह में दिख रहे हैं और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इस पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बागेश्वर बाबा के मुंह से हनुमान कथा सुनेंगे उनकी आवाज में। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।